देखिए, हम लोग स्वयं प्रभा के आश्रम में पहुंच गए थे मारुति सर्ग में, और हनुमान जी ने बड़ी बुद्धि से क्या किया, स्वयं प्रभा को ये समझा दिया कि हमसे गलती हुई, हम माफी मांगते हैं, आप माँ हैं, हमको माफ कर दें। और माँ कह दिया तो माँ का तो सबसे बड़ा गुण मातृत्व है कि कितना भी बच्चा शैतान हो, लेकिन माँ क्या करेगी, हर शैतानी हर गलती को माफ कर देती है। ठीक है, तो दीख जाए उपवन वर सर विकसित बहुकंज मंदिर एक रुचिर तह बैठी नारी तपोन, पेज नंबर 78 पर है। तो कहते दिख जाए, दिखाई पड़ रहा है, उपवन मतलब बगीचा, ठीक है, सर तालाब जहां जो विकसित है, खिले हुए हैं बहुत से जो है फूल पत्तियां पौधे पेड़, ठीक है, और वहां एक मंदिर है। तो मंदिर में कौन रहता है, देवता जहां रहते हैं, तो उनके रहने का जो घर है वो घर नहीं होता है, वो क्या होता है, मंदिर होता है कि नहीं। कहते तह बैठी नारी तपकुंज, चूंकि वहां वो तपस्विनी बैठी है, वो क्या है, वो तपस्या करे, साक्षात तपस्या का स्वरूप है। तो चूंकि स्वयं प्रभा बैठी, तो स्वयं प्रभा के बैठे होने की वजह से वो स्थान क्या हो गया, मंदिर हो गया। ठीक है, सस्मित बोली तपस्वनी मृदु स्वर में वायुसुत हनुमान थे, जो नम्र थे सुशोभित थी विद्युता की छाप जिनके मुख पर, और जो दिखते विशिष्ट बानरी समुदाय में। सस्मित होता है क्या, हंसना, खुल के हंसना, ठठा के, लेकिन नहीं ऐसी हंसी जो कि चेहरे पर हल्के से आए और होठ खिले, है कि नहीं। मतलब इन कपोलों से, खिले हुए होठों से हल्का सा मालूम पड़े कि सामने वाला स्मित है, प्रसन्न है। तो वो प्रसन्न होते हुए मृदु मीठे शब्दों में उसने जब वायु सुत हनुमान, वायु के पुत्र हनुमान से उसने कहा, कैसे, नम्र वाणी में, बड़ी विनम्रता के साथ, सुशोभित थी विद्युता की छाप। और जब वो बोल रही थी तो उसके ऊपर किसका असर था, लग रहा था कि नहीं जैसे जो है वो विद्वान हो, क्योंकि विद्वान व्यक्ति होगा तो कैसा होगा, गंभीर होगा, तो गंभीरता उसमें दिखाई पड़ रही है। और कहते हैं उसके मुखमंडल पर जो है गंभीरता दिखाई पड़ रही है, और वो बात किससे कर रही है, हनुमान से। पूरी सेना है, बात किससे करना चाहिए था, अंगद से करना चाहिए था, क्योंकि सेना के सेनापति वही हैं। जामवंत से करना चाहिए जो सबसे वृद्ध है, लेकिन नहीं, विशिष्ट बानरी समुदाय में जो पवन पुत्र है उनसे वो बात करती है। क्या कहती है, हाँ तो अब कहें पुत्र अपनी वह कथा निराली जिसने इतना कर दिया श्रांत और क्लांत वानर समुदाय। तो उसने कहा कि हे पुत्र अब कहिए, आपकी जो कथा है निराली है, मतलब निराला मतलब एकदम अलग से है, जिसके लिए पूरी की पूरी वानरी सेना तलाश कर काम करते हुए, आगे तलाश शब्द नहीं आएगा, वो पूरी वानरी सेना जो है भूख प्यास से लस्त होकर के भी आगे बढ़ती चली जा रही है। तो आपकी वो विशेष कथा क्या है जिसकी वजह से आप लोग क्या है, श्रांत हैं, प्यासे भूखे रहे, क्लांत हैं, थके रहे। तो कहती वानरी समुदाय के श्रांत और क्लांत होने का कारण हमको बताइए। कि जीवन की डोर किसी तरह समेटे कर में आए सबके सब मैदानों द्वारा निर्मित देवराज इंद्र की सुरक्षा वाले प्रतिबंधित इस पवित्र आश्रम में लिए स्वयं प्रभा की आज्ञा बगैर भूल सभी मर्यादा शिष्टाचार। वो कहती है कि आखिर हर तरीके की मर्यादा, हर तरीके का शिष्टाचार, मर्यादा क्या है कि भाई कहीं भी जाओ तो पूछ के जाओ, है कि नहीं। लेकिन आप लोग तो बिना पूछे चले आए थे, ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिस बात को आप लोगों ने कहा। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये किसके द्वारा निर्मित है, मैं नामक एक राक्षस था, उसने इसका निर्माण किया था, इस किले का, इस गुफा का। और देवराज इंद्र ने मैं को वरदान दिया हुआ था कि बिना उसकी आज्ञा के इस क्षेत्र में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो बताइए कि इस प्रतिबंधित क्षेत्र में आप लोग आ गए तो कैसे आ गए बिना आज्ञा के, सवाल बड़ा है, क्योंकि बिना पूछे नहीं आना है और इंद्र के द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र है।
कोई विशेष होगा तभी आया होगा, लेकिन देखिए कहते कि नहीं नहीं, अपने थके होने का, भूखे होने का, प्यासे होने का कारण हमको बताइए। पेज नंबर 79। पवन सुत निज हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़े थे, वे लग रहे साक्षात थे प्रतिमूर्त, विनयी भावना की और शिष्टाचार की। जब गलती हो जाती है तो हम कैसे हो जाते हैं? जो सभ्य होंगे, सुशिक्षित होंगे, संस्कारी होंगे, उनकी आंखें झुक जाएंगी, गर्दन स्वतः झुक जाएगा, वो जवाब नहीं देंगे। अशिष्ट होंगे तो क्या करेंगे? बहस करेंगे, अरे क्या हमने तुम्हारा पानी पी लिया, फल खा लिया तो क्या गलती किया? बिना पूछे आ गए तो उसमें कौन सा फर्क पड़ गया? लेकिन नहीं, देखिए पवन पुत्र हनुमान जो है दोनों हाथ जोड़े हैं, विनयवत, सर झुका हुआ है। देखिए दिन में 25 बार आप सॉरी करते हो तो कोई मतलब नहीं। सॉरी करने का, गलती स्वीकार करने का मतलब होता है कि आगे अगली गलती वही न दोहराई जाए, यही ना? तो वो दोनों हाथ जोड़े गर्दन झुकाए हुए खड़े हैं, लग रहा है कि जैसे मूर्ति की तरह हिलडुल नहीं रहे हैं, और विनयी भावना और शिष्टाचार जो है उनके देह यष्ट पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, मतलब हाथ जोड़े हनुमान जी की आप कल्पना कीजिए, जबकि हमको डर लगता है तो किसको बुलाते हैं? जय बजरंगबली। देखिए जय बजरंगबली कहते हुए मैं सीधे हो जा रहा हूं, आप भी कहेंगे आपको भी हो जाएगा, लेकिन वो कैसे हैं? जिसके पास इतनी ताकत है वो देख लीजिए कैसे हाथ जोड़ के खड़ा है। आगे चले, रहे कुछ क्षण शांत, फिर बोले मृदुर वाणी, तपस्विनी के समक्ष परम विनयी भाव से। तो कुछ क्षण वो कैसे रहे? कुछ पल रहे, शांत रहे, और फिर क्या किया? बोले। तो कैसे बोले? मृदुर, सरल शब्दों में, मीठे शब्दों में। तपस्विनी के समय, उस तपस्विनी जो है स्वयं प्रभा के सामने उन्होंने विनय भाव के साथ अपनी बात रखी। तो क्या कहा? बेटा मात, हमने किया है अपराध, इस प्रतिबंधित पवित्र आश्रम में कर प्रवेश बिना आज्ञा आपकी, और जो भी दंड देंगे आप उसको हम करेंगे हर्ष से स्वीकार, फिर भी बाद में उसके करेंगे आपसे अनुरोध। माता जानकी की खोज में यह दे सके कोई मदद तो सार्थक हो जाएगा हमारा जीवन। तो वो कहते कि माता ऐसा है, अब हाथ जोड़े खड़े हैं, गर्दन झुके है, मृद भाव से वो अपनी बात कह रहे हैं, क्षमा मांगने की पूरी प्रवृत्ति है कि नहीं? मनसा वाचा कर्मणा। अरे यार कौन पत्थर दिल होगा तो क्षमा कर देगा कि नहीं? कर देगा। कहते माता हमने अपराध किया है, क्योंकि यह क्षेत्र प्रतिबंधित है, और प्रतिबंधित क्षेत्र में जहां जाया नहीं जा सकता, जिस पर मनाही है, प्रवेश निषेध है। तो कहते कि इस आश्रम में हमने प्रवेश किया और बिना आज्ञा के किया, ये हमारी गलती है। और फिर तो कहते कि ऐसा है कि आप जो भी दंड देंगे, हमने गलती की, अब आपसे जो भी सजा हमको मिलेगी हम उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। सजा स्वीकार करनी तो एक बात है, जहां आप अपनी गलती मानते हो, गलती मानते ही नहीं। देखिए गलती मान रहे हैं, और गलती मानने के बाद वो कह रहे हैं क्या? आप जो दंड देंगे उसे स्वीकार करेंगे, दूसरी बात है, लेकिन क्या करें? सहर्ष, खुशी के साथ, है कि नहीं? हम आपकी सजा स्वीकार करेंगे और फिर बाद में उसके करेंगे आपसे अनुरोध। करते हैं लेकिन आपसे हम एक अनुरोध उसके बाद करेंगे कि आप हमको सजा दे दीजिए, जो भी सजा देना हो। तो आपकी सजा के बाद में हम आपसे अनुरोध करेंगे कि माता जानकी की खोज में, जानकी कौन है? सीता जी, जिनकी खोज में निकले। तो कहते माता की जानकी की खोज में अगर आप हमारी कोई मदद कर सके तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। कितना धैर्य है, क्षमा मांग रहे हैं, गलती स्वीकार कर रहे हैं, और कह रहे हैं दंड हम भुगतने को तैयार हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है? केवल जानकी। ऐसा लक्ष्य बेटा आपका होना चाहिए। परीक्षा में क्या चाहिए? शून्य चाहिए कि ओ ग्रेड चाहिए? ओ ग्रेड चाहिए।
तो ओ ग्रेड चाहिए तो हमेशा जो आपको क्या होना चाहिए, वो दिखाई पड़ना चाहिए। तो वो दिखाई पड़ने से तो काम चलेगा नहीं। कागज का जहां पढ़ाई करते हैं टेबल पे टांग दीजिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए कैसे जो भूख प्यास से मर रहे हैं। आगे चलते हैं। जानकी की खोज, पूछा तपस्विनी ने, स्वयं प्रभा थी जो अनोखी दीप्त थे और नाथी मुस्कान जिसके आधार पर थी। तो एकाएक उसने कहा जानकी की खोज, कि जानकी की खोज में योगदान दे सकूं। स्वयं प्रभा के जीवन का भी यही लक्ष्य था, जानकी से मिलना, जानकी के विषय में कोई सूचना देना। इसीलिए जो है उसे वरदान मिला हुआ, आगे चर्चा आएगी। तो वो कहती है तपस्विनी कि ऐसा जानकी की खोज, सवाल किया इनसे। और जब ऐसी बात वो कह रही है तो उसके चेहरे पर अनोखी दीप्ति आ गई, प्रकाश आ गया, है कि नहीं? वो और मुस्कान आ गई, प्रसन्नता आ गई। तो क्यों आ गई? तो उसके होठ खिल गए, चेहरे पे प्रकाश आ गया, मुस्कान आ गई, क्योंकि उसका कार्य अब पूरा होने जा रहा है। उसे यही वरदान मिला था, है कि नहीं? तो तुरंत जो है वो चौकन्नी होती है, जानकी की खोज, है कि नहीं? और जो इतनी बड़ी तपस्विनी है तो वो अपने तो तप बल से जान ली होगी कि ये लोग कौन है कि नहीं? माँ जानकी की खोज में यह बानुरी समुदाय निकला है, कहा कपि श्रेष्ठ ने। तो उन कपियों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, पवन सुत हनुमान जो है, वो कहते हैं हाँ माता, जानकी की खोज में ये पूरी की पूरी बानरी सेना, समुदाय सेना, समूह, तो कहते पूरा का पूरा बानरी समूह जो है जानकी की खोज में ही निकला है। क्या सुनाओगे नहीं पूरी कथा? बहुत मजेदार बात यहाँ 2 लाइन में कहते। तो वो कहते ठीक है, आखिर पूरी कथा, पूरी कहानी क्या है वो नहीं सुनाओगे फिर मरे, क्योंकि पूरी कहानी सुनाने बैठ जाए, समय कितना है? 1 महीना है, अधिकांश भाग बीत गए हैं। अरे भाई पता करके लौटना भी तो रहेगा बताने के लिए। आप सुनना चाहती हैं तो सुनाऊंगा कथा वह राम की, जिसको सुनाने में सफल हो जाएगा या लोक और परलोक भी, पर कथा संक्षेप में होगी। समय है बहुत थोड़ा पार, करना शीघ्र ही वह कार्य है जिसके लिए हम जंगलों की खाक दर दर छानते फिर रहे हैं। तो वो कहती कि ऐसा है कि कथा आप सुनना चाहते हैं तो राम की वो कथा सुना करके जो है, अगर मैं सुनाता हूं तो क्या होगा? मेरा ये लोग जो पैदा हुए हैं, पर लोग मृत्यु के बाद जहां हम जाते हैं, है कि नहीं? तो कहते दोनों क्या हो जाएगा? दोनों सुधर जाएगा। राम से बड़ा राम का नाम और उनका नाम ले रहे हैं, कहते कि मेरा तो दोनों सुधर जाएगा। लेकिन कहते हैं कथा कैसे सुनाओगे? कहते कथा संक्षेप में होगी, क्योंकि पूरी कथा सुनाने में वो कहते हैं कि बहुत समय लगेगा और हमारे पास समय कितना थोड़ा है, बहुत पास है कि नहीं? और हमें वह कार्य शीघ्र पूरा करके जो है क्या करना है? लौट जाना है। तो अभी जंगलों की खाक मतलब होता है धूल, कहते जंगलों की खाक छाननी है, दर दर हम भटकेंगे, क्योंकि अभी तो हमारा माता इतना काम हुआ कि भूख मिटी प्यास मिटा, काम तो बाकी है ना। भोजन जीवन नहीं है, काम जीवन है। यहाँ एक मैसेज आपके लिए, आगे चले। कथा पवन सुत ने फिर कही राम की, बड़े भक्ति भाव और मनोयोग से। कहते इसके बाद जो है पवन पुत्र हनुमान ने माँ जानकी की खोज में सेना जो निकली है उस कथा को सुनाई। कैसे सुनाई? भक्ति भाव से। भक्त के पास क्या होता है? भक्त के पास अपने भगवान के प्रति केवल आस्था होती है और विश्वास होता है। और बेटा आस्था और विश्वास ही क्या है? वही ईश्वर है। हमने ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन अगर पत्थर की मूर्ति में हमारा विश्वास और आस्था होती है तो वो सीधे हमसे क्या करता है? बात करता है कि नहीं? वो हमारी व्यक्तिगत अनुभूति है। कहते वो कथा जो सुनाई मनोयोग से, पूरे ध्यान से। वो कथा कहते समय जो है उनका ध्यान कहीं भटक नहीं रहा है कि नहीं?
अयोध्यापति चक्रवर्ती पराक्रम के पुंज सूर्यवंशी सम्राट दशरथ और उनके 4 बेटों की कथा। बाप रे, बहुत लंबी कथा होती कि नहीं। कहते कि अयोध्यापति, अयोध्या के जो राजा थे, चक्रवर्ती जो है इस पृथ्वी पर चारों तरफ जाने जाते थे, चारों दिशाओं में पराक्रम के पुंज, जिनके पराक्रम, जिनके ताकत, जिनके बल की चारों तरफ, पुंज मतलब होता है समूह। सूर्यवंशी, सूर्यवंश में पैदा हुए सम्राट दशरथ। दशरथ के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है, जो कैकेयी को वरदान की बात आई थी कि देवासुर संग्राम में वो इंद्र की मदद, देवताओं का राजा इंद्र की मदद के लिए गए थे, और जब वहां गए थे तो इनके साथ जो कैकेयी गई थी। कैकेयी जो युद्ध विद्या में पारंगत थी। युद्ध क्षेत्र में एक स्थिति ऐसी आई कि वहां जो राजा दशरथ के रथ का जो पहिया है वो धंसा। उस समय 2 कहानियां आती। एक तो ये आता है कि कैकेयी ने अपनी उंगली लगाई, दशरथ युद्ध करते रहे। दूसरा ये आता है कि राजा दशरथ उठे थे, रथ से उतरे जो है उसको ऊपर निकालने के लिए, और कैकेयी युद्ध कर रही थी। कारण चाहे जो रहा हो, उस युद्ध से वो विजयी जब वहां पे होते हैं, उसका प्राण बच गया। कर्ण तो ऐसे ही मारा गया था ना। तो वहां जब वो कहते हैं कि हमसे 2 वरदान मांग लो, जो कहते समय आएगा तो मांग लेंगे। फिलहाल तो कहते चक्रवर्ती राजा दशरथ और उनके 4 बेटों की जो कथा है, कौन सुनाए पूरे भक्ति भाव और मनोयोग से। जानकी का स्वयंवर श्री राम को सम्राट द्वारा राजगद्दी सौंपना जिस दिन सुनिश्चित था, उसी दिन कैकेयी माँ किस तरह सम्राट से है मांगती वरदान, बेटे भरत को अभिषेक, लेकिन राम को वनवास 14 वर्ष का। पूरी कथा सुनाना शुरू किए। जानकी का स्वयंवर राजा जनक की पुत्री है कि नहीं। और इसके बाद जो है राजा द्वारा, दशरथ द्वारा राम के राज्याभिषेक की घोषणा, दिन सुनिश्चित हो गया। और उसी दिन पता चला कैकेयी को, जब मंथरा ने कहा तो कैकेयी ने क्या किया, कैकेयी ने राजा से वही वरदान मांग लिए। बताया देवासुर संग्राम के समय जो राजा ने दिया था, है कि नहीं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन लगे। आज भी जाना जाता, राजा दशरथ का प्राण चला गया, लेकिन उन्होंने जो वचन दिया था वो उससे मुकरे नहीं, है कि नहीं। तो जो वरदान था उन्होंने मांगा, तो क्या मांगा, बेटे भरत का राज्याभिषेक, कि राम का राज्याभिषेक नहीं होगा बल्कि भरत का होगा। काम तो बेटा पूरा हो गया था ना, आगे कोई दिक्कत थी? देखिए, जब दिमाग में गंदगी भर जाए तो फिर आदमी सोचता है कि हर तरीके से सुरक्षित कर ले। शायद दूसरा वाला वरदान न मांगते कैकेयी तो राजा दशरथ जीवित रह जाते, हो सकता है। लेकिन उसने जो दूसरा वनवास मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास, राम क्या करेंगे, वल्कल वस्त्र धारण करेंगे और वन चले जाएंगे 14 साल के लिए, राज से दूर हो जाएंगे। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी तरीके के विद्रोह की संभावना नहीं रहेगी। कैकेयी के दृष्टिकोण से 14 साल का निष्कंटक राज्य भरत का होगा, तब तक भरत का शासन सत्ता पे पूरा अधिकार हो गया रहेगा, राम कुछ नहीं कर पाएंगे। बेटा, अगर पहला वरदान रहता तो शायद इतने राक्षसों का उद्धार भी नहीं होता। लेकिन देवता जब चलते तो अकेले नहीं चलते, पूरा समूह चलता उनके साथ। उसी युगों में देखिए, ये स्वयं प्रभा भी एक है। और कैसे राम आज्ञा मान पितु की चल पड़े, बनकर तपस्वी वन गमन को। कथा सीए के संग और भ्रात, और कहते हैं कि पिता की आज्ञा को स्वीकार करके राम जो है क्या करते हैं, पिता की आज्ञा मान करके वो तपस्या के लिए वन में निकल जाते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी जो है, सीए मतलब सीता है, और उनके छोटे भाई लक्ष्मण। ठीक है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या के अकेले पुत्र राम, है कि नहीं, और कैकेयी के अकेले पुत्र भरत, सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है। तो लक्ष्मण जो है राम के साथ वन चले आए, भाई के साथ।
हुआ कैसे मात सीता का हरण, कैसे हुई सुग्रीव के संग मित्रता श्री राम की, बाली दिवंगत हुआ कैसे, और कैसे वानरों की योत निकले, मातु सीता का लगाने पता, वनराज श्री सुग्रीव के निर्देश पर युवराज अंगद जामवंत नील नल साथ लेकर इस तरह। तो हनुमान पूरी कथा सुनाते हैं कि कैसे हुआ माता सीता का हरण, कि पंचवटी में रावण आया ब्राह्मण का वेश बना करके, और वो क्या मांगा, भिक्षा मांगा। जब भिक्षा देने के लिए मां आई तो उसने कहा नहीं नहीं। वो आगे बढ़ा तो लक्ष्मण ने जो रेखा खींची थी, जब उससे जो है ताप निकला तो उसको समझ में आया कि अंदर नहीं जा पाएंगे, तो उसने कहा नहीं, बधी हुई भिक्षा मैं नहीं लेता। वो उस रेखा के बाहर आने की बात करता है, लेकिन होता क्या है कि लक्ष्मण ने मना किया था, सीता मना तो करती है, लेकिन अब दरवाजे से ब्राह्मण जो है चला जाए, याचक हो जाएगा, ये लांग गई। ये हमारे यहाँ का संस्कार है, ये लांग गई। जैसे ही लांगी, वो राक्षस जो अपने असली रूप में आ गया, उसने सीता का क्या किया, हरण कर लिया। तो सीता के हरण की कथा सुनाई। फिर कैसे ये जो हनुमान से मिले और पंपापुर में बाली राज्य करता था, मार के उसने अपने भाई सुग्रीव को निकाल दिया था। तो बाली के हत्या, बाली की मृत्यु और सुग्रीव के राजा होने हैं, और सुग्रीव के राजा होने के बाद कैसे पूरा का पूरा वानर समुदाय जो है माता सीता का पता लगाने के लिए सुग्रीव के निर्देश पर युवराज अंगद के नेतृत्व में जामवंत नील नल इत्यादि बड़े महारथियों के साथ वो निकला हुआ है। पूरी कथा सुनाती है। अभी बाकी है किस तरह वे भटक कर पहुंचे खुले उस क्षेत्र में जो फूल पत्तों फलों से था हीन, जल का था नहीं नामो निशा, और भूखे और प्यासे खोजते हुए फिर रहे थे इस समय कृष्णा क्षुधा की पूर्ति के साधन की, जिससे ताजगी स्फूर्ति लेके नई वे चल पड़े माँ जानकी की खोज में। तो वो बताते हैं कि सीता को खोजने के लिए जंगल जंगल वो भटक रहे थे, और भटकते हुए वो पहुंच गए जंगल के बाहर इस खुले हुए परिक्षेत्र में, जहां जो है ये इलाका कैसा है, यहाँ न फूल है, न पत्तियां हैं, न फल है, न पेड़ है, न लताएं हैं, है कि नहीं, न जल है, न जल का नामो निशान है। जीवन के लिए पानी तो चाहिए ना। कहते हैं इसके लिए हम लोग जब कुछ नहीं मिला तो कैसे भूखे रहे, कैसे रहे, प्यासे रहे, और भूख प्यास मिटाने के लिए प्यास से और क्षुधा की वजह से जो है अब हम इधर उधर भटक रहे हैं कि हमें जो है खाने पीने को मिले, फिर हमारे अंदर ताजगी आए, स्फूर्ति आए, नई ऊर्जा का संचार हो, और हम अपने कार्य को पूरा करने के लिए। तो कार्य कौन सा है बेटा, किस काम के लिए निकले हैं? पूरी वानरी सेना बताओ, तुम बता दो बेटा। सीता जी की खोज में। तो इनको क्या चाहिए इस समय, जो ताजगी और स्फूर्ति चाहिए, मात्र किसके लिए चाहिए, जानकी की खोज। जानकी सीता जी का ही नाम है। अंत में बोले पवन सुत विनयी भाव से, किंतु फिर भी जो हुआ अपराध हमसे, क्षमा उसकी मांगते हैं हम सभी, या दंड जो भी आप निर्धारित करेंगी वह हमें स्वीकार होगा। कितनी देखिए जो विनम्रता है कि नहीं। तो अत्यंत विनयी भाव से फिर हनुमान ने क्या कहा, हनुमान ने कहा कि ऐसा फिर भी जो अपराध हमसे हुआ है उसकी हम क्षमा मांगते हैं। यार कितना भी कठोर आदमी होगा माफ कर देगा कि नहीं, कहते उसकी क्षमा मांगते हैं। या आप अगर क्षमा नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति में आप जो भी दंड निर्धारित करेंगे, आपके द्वारा जो भी सजा दी जाएगी हमें, हम उसे क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे, आपकी सजा हम काटेंगे। ठीक है। स्वयं प्रभा एकाग्र मन से शांत होकर सुन रही थी पवन की सरस शैली में कथा श्री राम की, और थी निमग्न मुस्कुराहट अधर पर थी खेलती। तो बातें नहीं बेटा, दो जगह छोटे बच्चों की तरफ बैठाएंगे, एक को उस कोने में, दूसरे को उस कोने में, अच्छे बच्चे की तरह सुने। तो स्वयं प्रभा जो एकाग्र मन से, मन कहीं स्थिर नहीं, एकाग्र एक जगह केंद्रित है, शांत होकर के क्या सुन रही है, कथा सुन रही है। किसकी, सीता की। सुना कौन रहा है, पवन सुत सुना रहा है।
कैसे सुना रहे, कहने की शैली कैसे, बहुत ही सरल सरल से मृदुल है, मतलब किसी को भी अच्छा लगने वाली है कि नहीं। और राम के कथा को सुनते हुए स्वयं प्रभा निमग्न है, उसी में लीन है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, उसके होठ खिले हुए। कितनी मधुर कथा है कि नहीं। पढ़ने में इतना अच्छा लग रहा है, तो सोच लीजिए वो पूरी कहानी कितनी अच्छी रही। लेकिन वो जीवन कितने संघर्ष का था, आप कल्पना कर लीजिए। कथा पूरी हुई जो है, खुली आंखें और रस से भरी वाणी में मधुर ये वचन वे कहने लगे। तो जब कथा जैसे पूरी हुई, क्या हुआ, उनकी आंखें खुली। इसका मतलब कथा सुनने में इतना निमग्न थे, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जैसे ही वो मीठी आवाज जो रुकी होगी, तो तुरंत उनकी आंखें खोले और मधुर स्वर में उन्होंने कहा, हे पवन सुत, आप ज्ञानी है परम, जिस भांति सम्मोहित किया है आपने मुझको सुनाकर कथा रघुवर की, वह विलक्षण कथा यह मैं जानती प्रारंभ से थी। सर पीट लेंगे कि नहीं। यह कथा यह मैं जानती थी प्रारंभ। अरे भाई, जब शुरू से तुम जानती थी तो इतना समय नुकसान क्यों किया। लेकिन नहीं, जान लीजिएगा कि अच्छी चीज, अच्छी बात बार बार हम सुनना चाहते हैं। तो वो कहती कैसा है, पवन के पुत्र, आप कहते हैं परम ज्ञानी है, बल बुद्धि निधान। हनुमान चालीसा में है ना, पढ़ा है हनुमान चालीसा। जिस भांति आपने राम की कथा को सुनाते हुए हमें सम्मोहित किया है, जिसे सुनकर भगवान राम की कथा, तो इस बात को जान लीजिएगा पहले से मैं जानती थी। हमारे आसपास देखिए, हमारे घर में कितनी बार रामचरितमानस का पारायण होता, माइक बांध के करते हैं। कभी आपको बुरा लगा? जितनी बार सुनिए आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा। सारी समस्या का समाधान रामचरितमानस में आपको मिलेगा। तो कहते कथा यह जानती प्रारंभ से थी, और वह किस मोड़ तक आ चुकी है यह ज्ञात था। कहते कि और पहले की तो जानते थे, लेकिन वो कथा अब किस मोड़ पर है, इस बात का भी मुझे ज्ञान है। कैसे विलक्षण दिव्य दृश्य संपन्न है स्वयं प्रभा। उसके श्वास प्रश्वास तो केवल सीता जी पे ही चल रहे हैं, मुक्ति मिलने वाली है, बस सीता का पता बता दे। योग बल से जानती यह भी कथा होगी प्रवाहित भविष्य में किस तरह। कहते कि और मैं अपने योग बल से यह भी जानती हूँ कि भविष्य में यह कथा जो है किस ओर जाएगी। बड़ी विचित्र बात है। अरे भाई, पहले ही जानती हो तो फटाक से समस्या का समाधान कर दो। तो कहते कि मैं इस बात को भी अपनी तपस्या के बल से, योग बल से जानती हूँ कि भविष्य में यह कथा कहाँ जाएगी। आपको भी जानती हूँ वत्स मैं, हे पवन सुत, श्री राम के हित के लिए ही रुद्र ने अवतार धारण किया बनकर आंजनेय। सब खोल दिया है कि नहीं। तो इतना देर जो है दिखावा क्यों। वो कहते आपको भी जानती हो वत्स। वत्स जो पुत्र के लिए आता है, वत्स भाई के लिए आता है, लेकिन यहाँ वत्स किसके लिए है, पुत्र के रूप में। कहते हे वत्स, आपको भी मैं जानती हूँ। आप कौन? कहते हे पवन पुत्र, पवन के आप पुत्र हैं, आपको भी मैं जानती हूँ। क्योंकि श्री राम के हित के लिए, श्री राम का हित साधन करने के लिए आप कौन हैं? हम तो यही कहेंगे अंजना के पुत्र हैं, हम यही कहेंगे पवन के पुत्र हैं, हम यही कहेंगे सूर्य के शिष्य हैं, यही ना। लेकिन और बड़ा राज खोलती है। कहते रुद्र ने अवतार धारण किया बनकर आंजनेय। रुद्र कौन है? रुद्रा अवतार भगवान शिव। तो बोले शिव जो है अंजनी के पुत्र के रूप में वो यहाँ पैदा हुए, उन्होंने अवतार लिया। तो मैं आपको भी जानती हूँ। स्पष्ट है, आगे चले। हे महायोगी, सुनो मैं आप ही से कथा यह श्री राम की, और करूं जीवन धन्य, यह थी कामना मेरी, रखी थी शर्त यह मैंने इसी का। वो कहते हैं भगवान विष्णु के सामने जो शर्त थी, मैंने ये शर्त रखे थे कि मैं जानती तो थी सब कुछ, लेकिन हे महायोगी, योगियों में योगी श्रेष्ठ, इस कथा को मैं आपके मुंह से सुना। वही अक्षर क्लास में पढ़ाते हैं,
तो वो केवल एक पाठ है। वही अक्षर पंडित के पास जाता है तो वो मंत्र हो जाता है, वही अक्षर ऋषि के पास जाता है तो वो उसके तप बल को बढ़ाने लगता है कि नहीं? तो ऐसे आप समझ लीजिए, तो कौन कह रहा है, क्या कह रहा है और किससे कह रहा है, इसका बड़ा महत्व है। तो वो कहते हैं कि ये राम की जो कथा है ये आपके मुंह से मैं सुनो और मैं अपने जीवन को धन्य कर लूं, ये मेरी कामना थी और यही शर्त मैंने रखी थी। फिर आगे कहती हैं, हे मरुत, मैं एक ऋषि कन्या मेरुषा वर्णी की जाया, बचपन से मुझे अनुरक्त थी श्री विष्णु में और उनकी भक्ति के प्रकाश से मैं जगमगाती थी सदा। हनुमान का परिचय तो पूरा जान ली, तब अपना परिचय बता रही है। तो वो कहते कि हे मरुत, हवा के पुत्र, पवन के पुत्र, हे हनुमान नाम उनका है। कहती मैं जो है एक ऋषि कन्या, मेरुषा वाणी मेरे पिता का नाम, उनकी मैं जाया हूं, उनकी मैं पुत्री, और बचपन से ही मेरी अनुरक्ति किसमें थी, श्री विष्णु में थी, भगवान विष्णु में थी। और जो अनुरक्ति ही नहीं थी बल्कि उनके भक्ति के प्रकाश से मैं प्रकाशित थी, मतलब विष्णु के रंग में रंगी हुई थी। विष्णु भगवान का विशेष आशीर्वाद था। उस अवस्था में कठिन तप किया मैंने ताकि मुझको हो सके आराध्य के दर्शन। तो वो कहते हैं कि उस उम्र में, उस समय मैंने क्या किया था, कठिन तपस्या की। क्यों तपस्या की? कि जो मेरे आराध्य हैं, मंत्र सिद्ध हो गया तो उससे तेज मिलेगा, आपके कार्य सिद्ध होंगे, लेकिन अगर जो तेज दे रहा है, जो ऊर्जा दे रहा है, उसके दर्शन हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे, है कि नहीं? तो वो कहते हैं कि उस अवस्था में मैंने कठिन तपस्या की। और क्यों तपस्या? क्योंकि मुझे जो मेरे जो आराध्य हैं उन्हें मैं देख तो सकूं कि वो कैसे हैं, उनका आकार प्रकार कैसा है। उस अवधि में ही एक दिन स्वप्न में दर्शन दिए मुझको चतुर्भुज विष्णु। तो वो कहते हैं कि जब मैं तपस्या कर रही थी उसी अवधि में, उसी दौरान जो है एक दिन दर्शन हुआ था मुझे। लेकिन कैसे हुआ था? स्वप्न में हुआ था। स्वप्न में मैंने जब प्रभु को देखा था, वो कैसे थे? उनके चार हाथ, शंख चक्र गदा पद्म उनके चारों हाथों में मौजूद है। विष्णु, भगवान विष्णु का ये स्वरूप है। कहते चतुर्भुज भगवान विष्णु का दर्शन मैंने किया था, लेकिन कैसे किया था? स्वप्न में किया था। कामना कैसे है? प्रत्यक्ष की है। विष्णु बोले भक्ति ने और तपस्या ने देह तेरी और आत्मा भी हमेशा के लिए संयोग कर दी दिव्य तेज मंडल से। बोली उस समय जो है स्वप्न में विष्णु ने मुझसे कहा कि तुम्हारी भक्ति ने, तुम्हारी तपस्या ने तुम्हारे शरीर को किससे जोड़ दिया, तुम्हारी आत्मा को किससे संयुक्त करना मतलब जोड़ दिया? कहते हैं जो दिव्य तेज मंडल है उससे जोड़ दिया। तुम्हारे शरीर से एक विशेष तरह की आभा निकलती है, ये तप बल होता है, बहुत बड़ी ताकत होती है। अब विद्यार्थियों, आपका तप बल क्या है? आपकी विद्या है। सारा का सारा क्या कर जाओ? रट जाओ? नहीं, सारा का सारा पढ़ के समझ जाओ। तो जब आप समझ जाओगे तो क्या हो जाएगा? तब तो वो आपको जो ऊर्जा देगा, आपके चेहरे पे तेज देगा और परीक्षा में अच्छे अंक लेते आओगे। रट्टा मार लोगे तो क्या होगा? जो रट के अंक तो लेते आओगे, लेकिन सही बात है कि जिसके लिए सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यह अनूठी प्रभा तुझमें जगमगाती है स्वयं भी, तू स्वयं प्रभ हो गई, स्वयं प्रभा ही नाम तेरा जगत में विख्यात होगा। तो जब स्वप्न में दर्शन दिए तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि दुनिया में तुम्हारा नाम किस रूप में जाना जाएगा? स्वयं प्रभा के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि दिव्य तेज तुम्हारे अंदर से जगमगा रहा है, प्रकाशित हो रहा है कि नहीं? तो तुम क्या हो गए? स्वयं प्रभा, स्वयं से प्रकाशित हो। प्रभा मतलब प्रकाश होता है, प्रकाश की किरण होती है। तो कहते हैं कि स्वयं से प्रकाशित, तो जो स्वयं से प्रकाशित हो तो उसका नाम उन्होंने दे दिया स्वयं प्रभा। नाम भी किसका दिया है? विष्णु का दिया है। ठीक है, आगे चलिए। और बनकर राम दशरथ पुत्र जब मैं अवतरित होऊंगा अयोध्या में, तुम्ही तब बनोगी पथ दर्शिका हनुमान की, जो कि अगणित वानरी समुदाय के संग खोज में होंगे मेरी शक्ति सहवार्या जान की सीखी। कहते हैं और
जब मेरा जन्म जो है दशरथ के पुत्र के रूप में अवध में होगा, अवध अयोध्या, वहां जब मैं अवतरित होऊंगा, वहां मैं जब जन्म लूंगा, वहां मैं जब प्रकट होऊंगा, उस समय तुम जो है क्या बनोगे? पथदर्शिका, रास्ता दिखाने वाले। किसकी पथदर्शिका बनोगे? हनुमान की। हनुमान कौन है? रुद्रा अवतार है कि नहीं? लक्ष्मण कौन है? सीता अवतार है। देख लीजिए सारे के सारे देवता धरती पर आ रहे हैं। सीता अवतार शेषनाग का होता है, ठीक है। कहते हैं कि अनगणित जो बानरी समुदाय होगा वो क्या होगा? वो भटक रहा होगा। किसके लिए भटक रहा होगा? जानकी की खोज में, जो कि मेरी क्या है? शक्ति है, मेरी जो ताकत है कि नहीं? जब विष्णु चलेंगे उनके साथ कौन चलेगा? लक्ष्मण जी चलेंगे। तो जो मेरी ताकत है और मेरी पत्नी है, सधर्मिणी है। कहते हैं जानकी की खोज में जब हनुमान निकलेंगे उस समय जो तुम पथदर्शिका, रास्ता बताने वाली बनोगी, होगी, और उनको कर दिशा निर्देश। तुम आ जाओगी मेरी शरण में, मिल सकोगी तभी तुम प्रत्यक्ष मुझसे। तो स्वप्न में विष्णु भगवान ने क्या कहा? कहा कि ऐसा है कि तुम हनुमान को रास्ता बताओगे, दिशा निर्देश कर दोगी कि कैसे जाना है, और ऐसी स्थिति में तब जब उधर जाएंगे तो तुम क्या करोगे? मेरी शरण में आ जाओगे। तो तुम्हें दर्शन कब मिलेगा? जब दशरथ के पुत्र के रूप में आएंगे, सीता से विवाह होगा, सीता का अपहरण होगा, सेना खोजने के लिए निकलेगी, सेना भूख प्यास से परेशान रहेगी, तब तुम रास्ता बताओगे। उसके बाद जब तुम लौट के आओगे तो दर्शन होगा। भगवान का दर्शन इतनी आसानी से नहीं होता है कि नहीं? लेकिन आजकल जो बाबा लोग क्या करते हैं, तुरंत चरण रज दिला देते हैं और 150-200 लोग जब कुचल के मर जाते हैं। बेटा विश्वास रखना, आस्था रखना, लेकिन दिमाग में कभी भी जो अंधविश्वास मत रखना। रूढ़ियों को शिक्षा तोड़ती है। कभी भी कितना भी परेशान नहीं है। देखिए मैं रक्षा बांधा हूं, माला भी पहनता हूं, लेकिन कभी भी इस आडंबर में मत फंसिएगा। दुनिया में सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, वो आएगा और जाएगा। लेकिन जरा सा अंधविश्वास के घेरे में आ गए तो क्या होगा? जीवन जाएगा, पीढ़ियां खराब हो जाएंगी। तो अंधविश्वास आपके पास नहीं आना चाहिए। तो वो कहती है कि उस समय मौका जब अवसर मिलेगा तो दर्शन होगा। भगवान ऐसे दर्शन नहीं देते हैं। सखी हेमा के लिए उसके पिता श्री विश्वकर्मा के कठिन तप से प्रसन्न सदा शिव ने दिया उसको स्थानीय, जो कि मैं निर्मित अनोखा दिव्य देवोपम बहुत था। तो वो बताती है यहाँ जो मैं हूं तो मेरी सखी, मेरी जो दोस्त है, सहेली है, तो हेमा को जो है उसके पिता ने दिया था। किसने इसको बनाया था? मैं दानव ने। तो कहते हैं कि ये विश्वकर्मा ने प्रसन्न होकर के उनकी कठिन तपस्या से बना हुआ था। तो इसे जो है किसको दिया? शिव को दिया। जो कि कैसा था? जैसा कि वर्णन इसके पहले आपको बता दिया गया, चंदन का बना हुआ है और उसमें सारे रत्न जड़ित है कि नहीं? जो मैं निर्मित अनूठा दिव्य देवोपम बहुत। कहते हैं कि इस तरीके से यह इलाका कहता है अत्यंत दिव्य। तो वो तो देखी हम लोगों ने, तो पूरी बांगी सेना देख रही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। आ गई हेमा मुझे लेकर यहाँ, दानवों को नहीं भाया रम्य यह स्थान, एवं सखी हेमा का यहाँ निवास करना। कहते हेमा क्या की? सहेली थी, पिता नहीं थे मेरे। तो वो उसने किया क्या कि वो मुझे लेकर के यहाँ आ गई, अपने आने की कथा सुना दे, और बोले कि यहाँ दानवों को यह स्थान भाया नहीं, क्योंकि ये स्थान कैसा? रम्य है, सुंदर है। अब अभी हम लोगों ने सुना था कि इसके पहले उन्होंने एक कुटिया आश्रम को जो है तहस नहस किया था, विनष्ट किया था। कहते सखी हेमा का यहाँ निवास करना। कहते कि हेमा का निवास करना उसे पसंद नहीं आया। क्रुद्ध होकर राक्षसों ने कर दिया प्रारंभ, फिर विध्वंस, तोड़फोड़, त्रास देना सखी हेमा को। तो आसुरी जो प्रवृत्ति होती है, राक्षसी जो प्रवृत्ति होती है, जैसा कि वो अन्य जगह किए थे, यहाँ भी देखना शुरू हो गया कि वो अब हेमा को क्या करने लगे? उत्पीड़ित करने लगे। पेड़ तोड़ देना, झोपड़ियों को जला देना, गंदगी, हड्डी फेंकना, मांस मज्जा इत्यादि।
ज्ञात यह स्थित हुई देवेंद्र को तो वज्र लेकर टूट असुरों पर पड़े और कर दिया संहार उनका। कहते हैं इस बात का पता जब देवों के राजा इंद्र को हुई तो उन्होंने क्या किया, वज्र लेकर टूट पड़े। वज्र एक विशेष तरह का अस्त्र है कि जब वो निकलता है तो बिना शत्रु को मारे वापस नहीं जाता। सबसे ताकतवर अस्त्र जब वज्र गिना जाता है तो वो निकले और असुरों पर क्या हुए, टूट पड़े और सारे के सारे असुरों का उन्होंने संहार कर दिया। नहीं शेष उनमें जो बचे हुए कर गए तक्षण पलायन। तो जब इंद्र ने वज्र से उन पर आक्रमण किया तो ऐसी स्थिति में जो कुछ बच गए वज्र के प्रहार से तक्षण उसी समय वो क्या कर गए, पलायन मतलब भाग गए। वो यहां फिर रुके नहीं। तो ये इलाका कैसा हो गया, सुरक्षित हो गया। राक्षसों को पता चल गया नहीं यहाँ की रखवाली कौन करता है, इंद्र करता है, वज्र लेके आ जाएगा। सुरक्षित हो गया कि नहीं। हेमा स्वयं प्रभा की इच्छा बिना नहीं प्रवेश कर सकेगा कोई, इसमें यह दिया वरदान फिर देवेंद्र ने। तो देवेंद्र इंद्र ने क्या वरदान दिया, बोला कि ऐसा है कि इस पूरे परिक्षेत्र में, इस गुफा में, इस जगह से कोई भी अपने मन से प्रवेश नहीं कर सकता। प्रवेश करने के लिए क्या शर्तें रहे कि चाहे तो हेमा किसी को अनुमति दे या स्वयं प्रभा अनुमति दे तो वो आए। हेमा की मृत्यु हो गई है, अब केवल बची स्वयं प्रभा और स्वयं प्रभा से वानरी सेना ने अनुमति ली नहीं है। मुश्किल है कि नहीं। लेकिन कथा आकर के राम से जुड़ गई। ये कह लीजिए कथा राम से जुड़ के विष्णु तक पहुंच गई। हेमा को अपना रास्ता मिल रहा है और वानरी सेना को अपना रास्ता मिल रहा है। वानरी सेना को कौन सा रास्ता मिल रहा है, सीता मिले। इस तरह यह रम्य आश्रम असुर किन्नर नाग सबसे हो गया पूर्णतः रक्षित। तो वो बताते हैं स्वयं प्रभा इस तरीके से ये जो सुरम्य आश्रम है ये क्या हो गया, असुरों से, किन्नरों से, नागों से, ये सारी संस्कृतियां हैं, ठीक है। तो नागों से पूर्णतः क्या हो गया, रक्षित हो गया। अब वो यहाँ नहीं आते। तो जगह कैसी हो गई, शांत हो गई। सुंदर जगह है ही है तो तपस्या करने लायक है। अरे भाई पढ़ने लिखने के लिए भी एक वातावरण चाहिए, माहौल चाहिए। ये शोर शराबा ध्यान खींचता है कि नहीं। मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो इसमें बिहार की आवाज आती है, सुन लीजिए। वातावरण शांत चाहिए साधना के लिए। हेम भी अमरावती हो गई, यह रमणीक आश्रम शौक हो गया। इस तरीके से कहते हैं कि हेम भी क्या हो गए, वो भी अमरावती अमर हो गए। क्योंकि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु होनी है कि नहीं। अच्छा कर्म करेंगे स्वर्ग में जाएंगे, घृणित कर्म करेंगे नरक में जाएंगे। ये हमारे सनातन का विश्वास है कि नहीं। इन दोनों के अलावा तीसरा ये है कि हमने इतनी तपस्या कर ली कि हम अमर हो जाए। तो फिलहाल हेमा के अमर होने की बात तो नहीं मिलती। अश्वत्थामा के, हनुमान के, मतलब ऐसे 3-4 लोग हैं जिनके अमर होने की बात मिलती है कि इनकी आज तक जो मृत्यु नहीं, बर्बरी की कि इनकी मृत्यु नहीं हुई। नहीं तो जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु हुई है। और तब से मैं यहाँ आराधना में लीन हूँ, करती प्रतीक्षा रामदूतों की सतत। मजा आ गया है कि नहीं। वो कहती है कि तभी से मैं यहाँ आराधना में लीन हूँ, तभी से मैं आराधना में लीन हूँ। हनुमान कैसे थे, दोनों हाथ जोड़े थे, गर्दन झुकाए थे, मृदु शब्दों में कह रहे थे, माफी मांग रहे थे, कह रहे थे कि माँ है आप क्षमा कर सकते हैं, आप दंड जो निश्चित करेंगी जब वो भुगतने को हम तैयार है कि नहीं। लेकिन आप जो मुझे क्या कीजिए, सीता की खोज में अगर योगदान देते तो बड़ी बात है। और यहाँ मजा जो आ गई ये का एक मैंने कहा क्या है, तुरंत जो है उसने कहा करती प्रतीक्षा रामदूतों की सतत। वानरी समुदाय उछल नहीं जाएगा कि यार हम इतना डरे थे और यहाँ तो हमारा ही इंतजार हो रहा है कि नहीं, कि हम आए। आज मेरी साधना का चरम क्षण है। रामदूतों ने तनीर होकर मिठाई शांति अपनी, और मैंने रुद्र के अवतार मारुत से सुने थे राम की पावन कृपा रसिक वाणी में आके। तो अभी क्या हो गया, मतलब जैसे खबर मिली बेहोश होने लगी। आराम से बैठ जाओ,
कहते हैं अब मेरी आज साधना जो है क्या हो गई, पूरी हो गई, क्योंकि आज मेरी साधना का ये चरम है। हमने अपनी साधना के शीर्ष को छोर को पा लिया है और रामदूतों ने तनिक रुककर मिठाई शांति। अभी तक राम के दूत जब हनुमान हाथ जोड़े खड़े हैं तो सारे के सारे लोग कैसे होंगे, वैसे ही होंगे। तो अब उन्होंने अपने शरीर को थोड़ा सा आराम दिया, विश्राम में आए कि अब प्राण बचेगा, सजा नहीं मिलेगी। और मैंने कहते कि इसके बाद जब वो कहते कि मैंने जो है रुद्र के अवतार से जो है मारुति से क्या सुनी, राम की कथा सुनी, रस सिक्त वाणी में रसमय कथा सुने। तो वो कथा तो मीठी है ही है और सुनाने वाला भी कैसा है, उतने ही सुंदर तरीके से सुना रहा है, मधुर वचनों में। कैसे, भक्ति से। राम की कथा हो रही हो और कोई हृदय से कह रहा हो और उसमें भक्ति का रंग चढ़ाओ, कल्पना कर लीजिए। रामदूतों के लिए वर्जित नहीं स्थान कोई, सृष्टि आवागमन को उनके लिए है खुली वे स्वच्छंद संपूर्ण। बहुत अच्छा मैसेज दिया। कहते कि ऐसा है कि राम के जो दूत हैं, राम के जो भक्त हैं, राम के जो सेवक हैं, उनके लिए कोई स्थान वर्जित नहीं, वो कहीं भी जा सकते हैं। शायद उसी का प्रभाव रहा होगा कि राम की सेना उस गुफा में प्रवेश कर गई रही होगी, है कि नहीं। कहते इस सृष्टि में आवागमन के लिए, आने जाने के लिए जो है कहीं भी कोई अवरोध नहीं है, उनके लिए सब कुछ खुला है और वो स्वच्छंद है, उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई बंधन नहीं है। क्षमता है किसी में नहीं, इतनी रोक दे उनको पहुंचने से। कहते कि ऐसा है कि किसी में भी इतनी क्षमता नहीं है कि राम के दूतों को आने जाने से या कहीं भी पहुंचने से कोई रोक सके। आप हनुमत कर सके प्रवेश सारे बानरों के साथ मेरे आश्रम में, अप्रभावी इंद्र का वर भी रहा इसलिए ही। तो वो कहती है इसीलिए यही कारण था कि बानरी सेना के साथ आप हमारे आश्रम में प्रवेश कर गए। तो प्रवेश करने के पीछे भी कारण क्या है, राम से बड़ा राम का नाम हो। तो उनके नाम का प्रभाव है कि जिनके नाम के प्रभाव के कारण ही इंद्र द्वारा रक्षित ये परिक्षेत्र जो है आपके लिए कैसा रहा, प्रतिबंधित नहीं रहा। आपको रास्ता मिल गया, पूरी सेना के साथ आप आ गए। बात यह मैं जानती थी, इसलिए जब आपको देखा पवन को, उसी समय निज योग बल से जान मैंने लिया। मारुत खड़े हैं वानरी समुदाय के संग, जगत जननी सिंह की खोज में निकले मार्ग में। वो कहती कि इस बात को मैं जानती थी। कब, जब मैंने आपको देखा तो मुझे तुरंत पता चल गया आप कौन है, पवन के पुत्र हैं। आप कौन है, हनुमान है। इस बात को कैसे जाना, अपने योग के बल से मैंने जान लिया कि मेरे सामने पवन के पुत्र हनुमान खड़े हैं। और किसके साथ खड़े हैं, पूरी की पूरी बानरी समुदाय के साथ खड़े हैं, पूरी की पूरी बानरी सेना के साथ खड़े हैं। और क्यों खड़े हैं, जगत जननी सीता की खोज में निकले हैं। और ये क्या रास्ते में है, यही वो पॉइंट है, यही वो जगह है जो कि स्वयं प्रभा के स्वयं के उद्धार की जगह है। यही जो राम जी ने, विष्णु भगवान ने कहा था ना कि जब अवधपति के वो पुत्र के रूप में आएंगे और बानरी सेना जब जो है जाएगी हनुमान के नेतृत्व में और वो उनका पथ प्रदर्शन करेगी, तो यहाँ मुक्ति किसकी हो रही है, स्वयं प्रभा की मुक्ति का भी समय है। ठीक है, चलिए बसें बंद कीजिए। क्लासरूम में क्या करना है, क्लासरूम में नोट्स भेजने वाले थे, पहले पूरा पढ़ लीजिए, नोट्स तो मिल जाएगा। देखिए परीक्षा में आपको अपने आंसर शीट पे उत्तर पुस्तिका में क्या लिखना है, ये मुझे बड़ा भरोसा है कि मैं आपसे लिखवा लूंगा। FY में लिखवा लिया, वैसे SY में भी लिखवा लूंगा। बस जो है उस भरोसा कब बना रहेगा, जबकि आप तो हर लेक्चर में यहाँ रहेंगे। क्योंकि देखिए जो किताब में लिखा है वो तो बताते हैं, लेकिन इससे जुड़ी हुई जो घटनाएं बताते हैं तो वो घटनाएं क्या करेंगी, कहीं न कहीं आपके दिमाग में उस स्टोरी को भर देंगे। और सारे सिलेबस का, लिटरेचर का उद्देश्य यही होता है कि आपका दिमाग जो ऐसी चीजों को ग्रहण करने लगे।
तो वो काम तो आपका हो जाएगा, वो रुकेगा नहीं। क्लासरूम में मिल जाएगा, क्लासरूम में नोट्स भी हो सकता है कुछ उधर आ जाए, जो भी आदत यहाँ मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन लेक्चर में आप रहिए, और लेक्चर को अगर सुनेंगे तो बहुत फायदा होगा। नहीं तो सोचिए छोटी छोटी चीजें। कल मैं FY में पढ़ा रहा था, इतना दुख हुआ कि यहाँ सावरकर को बच्चे नहीं जानते। आप जानती हो सावरकर का नाम सुना है? पूरा नाम बोलिए। बहुत सुंदर, मतलब उनको नहीं जानते। छत्रपति शिवाजी महाराज की चर्चा की तो उनके लिए तो बोला उन लोगों ने 2-3 वाक्य, लेकिन सावरकर बोले नहीं, हमको पता ही नहीं है। सेलुलर जेल नहीं जानते, आजीवन कारावास, है कि नहीं। सेलुलर जेल आप जानते हैं? बोलिए कहाँ है, कैसे जानते हैं? अगर आप सेलुलर जेल जानते हो, अरे नाक निकल जाएगी। हाँ बेटा तुम बता दो, सेलुलर जेल जानते हैं तो कैसे जानते हैं? हाँ बोलिए। हाँ, ये जो है अंडमान निकोबार में है, और वहां जब ब्रिटिश शासन काल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे होते थे, जिन्हें कठोर सजा दी जाती थी, उस समय उसको काला पानी कहते थे। तो नहीं, भगत सिंह वाले वहां जो सावरकर जी को और उनके भाई को रखा गया था। पूरे विश्व के इतिहास में आज तक पहले व्यक्ति हैं सावरकर जी जिनको कि दोहरा आजीवन कारावास मिला था। ऐसा भी जीवन एक ही है बेटा कि 2 है? एक ही है। तो अगर आजीवन कारावास मिलेगा तो एक ही जीवन। स्वयं प्रभा कहती है कि आज मेरी साधना का चरम क्षण है, रामदूतों ने तनिक रुककर मिटाई श्रांति अपनी, और मैंने रुद्र के अवतार मारुति से सुनी श्री राम की पावन कथा रक्षित वाणी में अभी। यही तो वरदान था। तो वो कहते हैं कि ऐसा कि आज मेरी साधना का चरम है, मतलब आज मेरी साधना का चरम, मतलब चरम अपूर्णता को प्राप्त हुई, है कि नहीं। क्योंकि राम के जो दूत हैं वो थोड़ी देर के लिए हमारी इस कुटिया में, हमारे इस आश्रम में उन्होंने क्या किया? विश्राम पाया। और यही तो समय विष्णु जी ने कहा था ना कि सीता की खोज में जब वानरी सेना निकलेगी, उस समय जब वानरी सेना तुम्हारे यहाँ विश्राम करेगी और उनका तुम मार्गदर्शन करोगे। तो जब तुम मार्गदर्शन कर लोगे तब क्या होगा? तब तुम्हें मेरा दर्शन होगा। तो वही वो किष्किंधा पर्वत पे जाने के लिए तैयार है। तो कहते और मैंने साधना पूरी हुई। देखिए अब बोनस में अच्छा काम करते हैं तो बोनस भी मिलता है। क्या होता है? रुद्र के अवतार मारुत से सुनी श्री राम की पावन कथा रसिक वाणी में अभी। स्वयं प्रभा कहती है कि ऐसा है कि मैं तो जो रुद्रावतार हैं, रुद्र मतलब शिव, तो जो कहते हैं शिव के अवतार हैं मारुति हनुमान बजरंग बली, उनके मुंह से रसमय कथा सुने। किसके? श्री राम के, है कि नहीं। राम से बड़ा राम कर नामो, और वो कथा जो है सुनने को मिला मुझे। हनुमान जी कथा सुना रहे होंगे, कितना प्रमाणिक होगा, है कि नहीं। कितनी भाग्यशाली वो है। रामदूतों के लिए वर्जित नहीं स्थान कोई, श्रेष्ठ आवागमन को उनके लिए है खुली, वे स्वच्छंद है संपूर्ण। स्वयं प्रभा कहती रामदूतों के लिए मतलब जो राम का दूत हो, जो राम को मानने वाला हो, जो राम का भक्त हो, जो राम का सेवक हो, उसके लिए क्या है? कोई स्थान वर्जित नहीं है। वर्जित मतलब वहां जो न जाए, प्रवेश निषेध है, आना मना है। कहते नहीं नहीं, कुछ भी वर्जित नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी राम के मानने वाले आ जा सकते हैं, ठीक है। वर्जित नहीं स्थान कोई बंधन नहीं है। श्रेष्ठ आवागमन को कहाँ पे बात की? हम तो अभी तक सोच रहे थे स्वयं प्रभा के आश्रम में, लेकिन स्वयं प्रभा कहती है इस श्रेष्ठ में आने जाने की जितनी भी जगह हैं सब उनके लिए खुले हैं। शर्त क्या है? शर्त इतना है कि राम के हम दूत हों, राम के हम मानने वाले हों, है कि नहीं। तो वो कहते हैं कि उनके लिए कुछ भी वर्जित नहीं, वे स्वच्छंद है संपूर्ण, वो पूरी तरह जो स्वच्छंद है, मुक्त है।
उन पर कोई बंधन नहीं लगा सकता। बहुत अच्छी बात कही। फिर क्षमता है किसी में नहीं इतनी रोक दे उनको पहुंचने से कहे। कहते हैं कि सृष्टि में किसी में इतनी क्षमता मतलब सामर्थ्य शक्ति है कि नहीं। कहते किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कोई जो है उनको रोक दे। जहां राम का भक्त राम का दूत जाना चाहे इस संपूर्ण ब्रह्मांड में और ये कहिए कोई रोक लेगा तो रोक नहीं पाएगा। इतनी ताकत उसमें है, इतनी क्षमता है कि अन्य कोई क्षमतावान उसे रोक ही नहीं सकता। उसके मार्ग का अवरोधक, मार्ग में उसके बाधा पहुंचाने वाला हो ही नहीं सकता। तो राम का दूत कहीं जा सकता है। यही कारण आप हनुमत कर सके प्रवेश सारे वानरों के साथ मेरे आश्रम में, अप्रभावी इंद्र का वर भी रहा। इसलिए ये प्रश्न मेरे दिमाग में घूमा था कि आखिर ये जब वर्जित क्षेत्र था तो ये लोग प्रवेश कैसे कर गए। ये सवाल जो है मेरे जहन में भी आया था। तो देखिए स्वयं प्रभा उसका उत्तर दे रही है। वो कह रही कि यही कारण है कि इंद्र ने क्या किया था, इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक तरीके से वो क्या कहते हैं श्राप दिया था कि क्षेत्र में कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो ये क्षेत्र कैसा था, ये क्षेत्र तो वर्जित था। लेकिन आप राम के दूत हो इसके लिए ये हनुमान आप इसमें प्रवेश कर गए। नहीं तो दरवाजे पे ही जो विशालकाय राक्षस की मूर्ति लगी थी वही अपनी जगह से नहीं हटती, आसानी से हट रही थी। हनुमान को छोड़ के देखिए पूरी सेना लगी थी और मूर्ति अपनी जगह से टस से मत मतलब हिली भी नहीं। कहते यही है कि राम के दूत आप हैं तो सारे वानरों के साथ जो आप क्या कर गए, आश्रम में प्रवेश कर गए। और जो भगवान इंद्र का जो वर था, वर मतलब वरदान था कि नहीं इस क्षेत्र में कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा, वो वरदान कैसा हो गया, अप्रभावी हो गया। उसका प्रभाव जो है क्षीण हो गया। मतलब सब पे प्रभावी होगा लेकिन राम के दूत पर, राम के भक्त पर नहीं होगा। ठीक है, बात यह मैं जानती थी, इसलिए जब आपको देखा पवन सुत उसी क्षण निज योग बल से जान मैंने लिया। मारुत सुत खड़े हैं वानरी समुदाय के संग, जगत जननी सिए की खोज में निकले मार्ग में। तो वो कहते कि ऐसा है कि मैंने अपने योग बल से इस बात को जान लिया था कि आप कौन हैं। आप पवन के पुत्र हैं, अंजना के पुत्र हैं, आप राम के दूत हैं। इस बात को मैंने अपने योग बल से जान लिया था कि मेरे सामने खड़ा कौन है, पूरी की पूरी वानरी सेना लेकर के। क्योंकि इतने लोग कैसे प्रवेश कर गए, बोले कि आप जगत जननी सीता की खोज में निकले हैं और अभी आपका मार्ग में है, रास्ते में है। यही तो उसको वरदान भी था, है कि नहीं। और अपनी तपस्या उसकी इतनी चरम थी कि जिससे जो उसने जान भी लिया था कि जगत जननी की खोज के लिए। तो ये कह लीजिए कि स्वयं प्रभा की खुद की साधना पूर्ति का समय आ गया कि वो आदमी हाथ जोड़े खड़ा है, कह रहा है माँ है माफ कर दो, है कि नहीं। लेकिन स्वयं प्रभा के मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे किस बात के, यार अब मेरा काम पूरा है कि नहीं। सारे जीवन की साधना जो पूर्ण हुई ये देखिए हाथ जोड़े खड़ा है जान करके, लेकिन कितने धैर्य के साथ पूरी की पूरी बात सुन रहे हैं। कारण वही राम का होना। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम कहते सर ऐसा कि इसको जान लिया, जाने दीजिए, आगे चलिए, फिर पलटते हैं। यही लोग जानने की जिज्ञासा बार बार सुनना। और वह पल अंततः जीवंत मेरे सामने हो गया था, जिसकी प्रतीक्षा में बिताए कल्प मैंने और जिसका किया था इंगित मुझे श्री विष्णु। कहते कि ऐसा है कि भगवान विष्णु ने जो मुझे इंगित किया था, संकेत दिया था, जो मुझसे कहा था, जो मुझे वरदान दिया था और जिसके लिए मैंने जो है कल्प भर बिताए, पूरा जीवन उसी में व्यतीत हो गया। तो कहते कि केवल इसके लिए कि आप आए पूरी वानरी सेना के साथ। अब वो समय जो है मेरे सामने साक्षात जीवंत खड़ा है, किसके रूप में, मारुत सुत अंजनी नंदन पवन पुत्र हनुमान के रूप में। कहते हैं इसको तो मैंने जान लिया था कि विष्णु का दिया हुआ वरदान जो है वो फलित हो रहा है। आप हे रुद्रावतार
पूर्ण सक्षम है, शीघ्र ही जान जाएंगे कहाँ है मातु सीता, किंतु इतना बता दूं मैं, वंदिनी वे दशानन की दे रहा वह मूड, उनको कष्ट भारी और पटरानी बनाना चाहता है उन्हें अपने। तो कहते हैं कि हे रुद्रावतार, हे शिव के अवतार, आप जब पूर्ण सक्षम है कि नहीं? क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी है, पूरे ब्रह्मांड में राई घटे न तिल बढ़े, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तो वो कहते हैं कि आप तो जान सकते हैं, पूर्ण सक्षम है, और इस बात को आप शीघ्र ही जान जाएंगे। यहां देख लीजिए, दैवी शक्ति से नहीं बोला कि अगर उससे जानना तब तो आप तो पूर्ण सक्षम में जान लेंगे, लेकिन इसके बाद कहती है शीघ्र ही जान जाएंगे कहाँ है मातु सीता। क्योंकि देखिए, राम जब आए थे तो वो पंचवटी में सीता से क्या कहते हैं, तुम पावक में करहु निवासा, अब हम करब कछुक नर लीदा। ध्यान दीजिए, उन्होंने अपने ब्रह्मत्व को, जो वो देवता थे, उसको किनारे किया, क्योंकि उन्हें तो हमें आपको, हम जो माया में भटक रहे हैं, कुछ पाठ पढ़ाना था ना। तो ऐसे हनुमान जी ने भी किया होगा कि अपने देवत्व को किनारे किया होगा, साधारण ताकतवर बंदर की तरह सामने है, तो जब जब जरूरत पड़ती है तो अपनी ताकत दिखा देते हैं। कहते पूर्ण सक्षम है, शीघ्र ही जान जाएंगे कहाँ है मातु सीता, माता सीता कहाँ पर है, इस बात का पता आपको चल जाएगा। कहते किंतु इतना मैं बता दूं कि सीता कहाँ है, तो सीता जो है बंदिनी है, कैद कर रखा है जिन्हें दशानन ने, और वो कैसा मूढ़ है, मूर्ख है, जड़ है, मंदबुद्धि है, और उसके भाग्य में क्या लिखा होगा, कष्ट भारी। मतलब उसके भाग्य में कष्ट लिखा है, क्योंकि वो जो कर क्या रहा है, और पटरानी बनाना चाहता है उन्हें अपने जो पटरानी, जो रानियों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उस पद पर, उस जगह पर कौन था, मंदोदरी थे, है कि नहीं? मंदोदरी आदि करह करके एक शब्द छूट रहा है, तोरा मतलब वो सीता को लालच देता है कि मंदोदरी इत्यादि जो रानियां हैं वो आपकी सेवा करेंगे, है कि नहीं? तो वही ये कहते हैं कि वो उन्हें पटरानी बनाना चाहता है, उनसे विवाह करना चाहता है कि नहीं? तो कहते हैं कि वो तो मूढ़ है, उसे बड़ा कष्ट मिलने वाला है, वो समझ नहीं रहा है, अहंकारी। मातु पिता ध्यान कर श्री राम के चरणार बिंदों का कर रही सहन सारे कष्ट। तो वो बताते हैं कि मातु सीता क्या कर रही है, ध्यान कर रही है। हमेशा जो है उनके, ये कह लीजिए श्वास प्रश्वास में, रोम रोम में अगर कोई रम रहा है तो वो कौन है, राम है कि नहीं? कहते उनका ध्यान कर रही हैं, किसका, उनके जो चरण हैं, जो अरविंद की तरह है। मतलब हमेशा वही बताए ना, श्वास प्रश्वास में, हर क्रियाकलाप में, हर जगह अगर कुछ उन्हें दिखाई पड़ रहा है तो कौन है, राम है, मतलब वो राम में है। ये देखिए, दुष्ट रावण जब आता है और वो उन्हें डराता है और बार बार ये कहता है कि मेरा वरण कर लो, सीता रावण की तरफ देखती नहीं। सोने की लंका, त्रिकालदर्शी रावण, चारों वेदों 6, 7, 18 पुराण का ज्ञाता रावण, ब्राह्मण रावण, बलशाली रावण के सारे जितने देवी देवता हैं सबको बंधक बना के रखा है। और क्या चाहिए भाई विवाह के लिए, यही न। तीर्ण धरि ओट कहत वह देहि, सुनो अवधपति परम सने। मतलब वो कहते हमेशा क्या होता है, उनके और रावण के बीच में कुछ नहीं है तो तिनका है, मतलब बीच में पर्दा है। हया कहाँ है, शर्म कहाँ, इन आंखों की पलकों में है कि नहीं? तो सीता जहां पे है उसके बीच में भी पर्दा है। और कहते हैं हे मंद मत मूढ़ सुन, राम जो बड़े दयालु है, अब से जाकर के तुम जो उनसे माफी मांग लो, तुम्हें क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। और उन्हें हमेशा कौन याद है, तो कहते श्री राम का ही नाम लेते हैं, और राम के नाम पर वो सारे कष्ट को सहन कर रही है। ये भारतीय स्त्रियों के, भारतीय नारी का आदर्श है कि नहीं?
तन मन राममय है, परम पावन गंग सीवे हैं पवित्र, और उनके तेज से उद्भूत क्रोधानल करेगी भस्म रावण के समूचे वंश को। तो कहते हैं स्वयं प्रभा कि उनका जो तन मतलब होता है शरीर, मन मतलब अंतरात्मा, दोनों कैसे राममय है। मनसा वाचा कर्मणा जो है वो राम के अलावा और कुछ उन्हें दिखाई नहीं पड़ता, राम के अलावा उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। परम पावन गंग सीवे है पवित्र, गंग मतलब गंगा, गंगा जानते हैं क्या है? गंगा क्या है, कहाँ है, क्यों जानी जाती है? गंगा क्यों जानी जाती है? अब बोलिए, सही बोल रहे थे। गंगा क्यों जानी जाती है? गंगा नदी है, तो हमारे देश में बहुत सी नदियां हैं, हमारी तो सभ्यता ही नदी घाटी सभ्यता है। तो उन सारी नदियों के बीच में, और सारी नदियों को हम देवी के रूप में पूजते हैं, है कि नहीं? गंगा उन सब में श्रेष्ठ इसके लिए जानी जाती है, पति तो पावनी कहते हैं कि वो स्वर्ग से आई, है कि नहीं? और दूसरा जो व्यवहारिक रूप आपको बताया, तो भारत के मानचित्र को देखिएगा, जितनी नदियां हैं सबसे बड़े क्षेत्र को गंगा सींचते हुए निकलते हैं। ये हिमालय के गोमुख से निकलती हैं और ये पूरा उत्तर भारत सींचते हुए, मतलब ये कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल को जाकर के फिर अरब सागर में मिल जाते हैं। अगर किसी सभ्यता के हिसाब से देखें तो उस समृद्धि के उससे तो कहते गंगा की तरह पवित्र है। जैसे किसी की पवित्रता की बात होती है तो किससे होती है? गंगा से होगी, या तो सोने से होगी 24 कैरेट। किसी की भी शुद्धता की बात हो, किसी भी धातु के, किसी भी व्यक्ति के, हम कहते हैं 24 कैरेट का। तो कैरेट का मापक किसका? सोने का है। कहते हैं और उनके अंदर से जो तेज निकलेगा, अद्भुत तेज निकलेगा, और उनका जो क्रोध, उनके जो क्रोधानल क्रोध की अग्नि होगी जो है, उससे क्या होगा? रावण का समूचा वंश नष्ट हो जाएगा, है कि नहीं? और इसमें आप सब राम को सहयोग देंगे। वो कहते कि ऐसा करने में कि रावण का वंश नष्ट हो जाए, ये सारी की सारी वानरी सेना आप सभी लोग क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। किंतु पुत्र, मुख्य भूमिका होगी तुम्हारी ही, और माता जानकी आ सकेंगी हो मुक्त बंधन से दशानन के। बहुत बड़ी आशा दे दी। बोले कि ऐसा है कि इसमें आप लोगों की आप ही लोगों के सहयोग से वो मुक्त होंगे, और इसमें तुम्हारी जो भूमिका होगी वो क्या होगी? महत्वपूर्ण होगी। और माता जानकी जो मुक्त हो जाएंगी दशानन के बंधन से, बता दिया दशानन का वंश समाप्त हो जाएगा, दशानन की लंका भस्म हो जाएगी, माता जानकी मुक्त हो जाएंगे, वानरी सेना सफल होगी, और उसमें तुम्हारा विशेष योगदान रहेगा। सभी वानर मुक्त से सुनकर अनागत का कथन या तापसी से, उस तपस्विनी से अनागत जो भी आया नहीं है, अब मतलब नहीं, आगत मतलब आया, तभी आया नहीं है, लेकिन ये सारी बात को सुन करके सारी वानरी सेना प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न होगी? एक तो उनका काम पूरा हो जाएगा, दूसरे जो राजा से दंडित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मृत्युदंड की शर्त थी। वंदना की वायु सुत ने बार बार और बोले थे, हम कृतकृत्य हैं आतिथ्य पाकर आपका, हम धन्य है मिल सके दर्शन आपके, जब प्राण की उम्मीद थी हम छोड़ बैठे थे सभी। कहते हैं कि ऐसा है देवी, हम तो धन्य हैं। कृतकृत्य मतलब कृतार्थ हैं, क्योंकि हम आपका जो आतिथ्य पाए, तो आपका आतिथ्य पाना ही हमारे लिए विशेष है, आपका दर्शन पाना ही हमारे लिए विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि हमने तो प्राण की उम्मीद छोड़ दी थी कि खाने पीने बगैर जो है सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे, है कि नहीं? तो जहां प्राण की उम्मीद छोड़ दी थी, वहां से आपका दर्शन मिलना, आपका सहयोग मिलना, वो हमारे लिए विशेष है। तो हम तो कृतार्थ हैं। और आपने कहा, आपसे कहा था कि दंड दे सकते हैं, जो दीजिएगा स्वीकार है कि नहीं? लेकिन यहाँ दंड की भी कोई जरूरत नहीं रही। फूल फल और कंद मूल से हुई है तृप्त अपनी क्षुधा, और उत्साह हम में आ गया है नया माता जानकी की खोज का। तो वो कहते कि हम लोगों ने आपके आश्रम में जो फूल फल खाए हैं, कंदमूल खाए हैं, तो ऐसी स्थिति में अब हम तृप्त हैं।
हमारी क्षुधा, हमारी भूख शांत है, हमारे अंदर जो एक विशेष तरह के उत्साह का संचार हुआ है। अब हम माता जानकी की खोज में आराम से निकल जाएं। लेकिन कितनी देर रहे, जो खाया है तो कुछ समय रहेगा, फिर हजम हो जाएगा, फिर चाहिए खाने पीने को। किंतु हम बानर खड़े हैं यहाँ ऐसे क्षेत्र में जो निपट अनजान हमारे वास्ते है और है दुर्गम बहुत, निकलना दुष्कर यहाँ से, और निकले बिना माता जानकी की खोज कैसे कर सकेंगे। फंस गए। तो कहते हैं कि ऐसा है, किंतु हम बानर हैं। और यहाँ जो हम ऐसे परिक्षेत्र में खड़े हैं, जिस जगह पे हैं कि अब यहाँ जो है हमारे लिए सब कुछ है निपट, मतलब पूरा अनजाना है, नहीं जानते यहाँ क्या है, अब किधर हमको जाना है ये भी पता नहीं है। क्योंकि देखिए केवल अनुमान करके खोजते खोजते चले आए थे। तो कहते हैं और यहाँ का रास्ता जो है दुर्गम है, तो यहाँ से निकलना बहुत ही दुष्कर है। तो माँ जानकी की हम लोग खोज कैसे कर सकेंगे। वानरी सम्राट श्री सुग्रीव ने जो नियत की थी अवधि माता जानकी की खोज को, वह हो चुकी पूरी कभी की। लौट कर यदि जाएंगे किष्किंध नगरी, प्राण श्री सुग्रीव हर लेंगे हरण, तो क्यों न हम फिर प्राण दें माँ जानकी की खोज में, और इसके लिए हमको निकलना होगा तुरंत इस क्षेत्र से। वो कहते हैं कि ऐसा है कि हमें तुरंत इस क्षेत्र से निकलना पड़ेगा, और यहाँ से हम क्या है, अनभिज्ञ हैं, और ये क्षेत्र बहुत दुष्कर है। तो ऐसे स्थिति में वो बताते हैं कि किष्किंधा के जो राजा हैं, सुग्रीव ने जो समय निश्चित किया था माता जानकी की खोज के लिए 1 महीने का, वो कब का व्यतीत हो गया है। और उन्होंने ये कहा था कि अगर नहीं मिली और लौट कर आए तो क्या मिलेगा, कौन सा दंड मिलने वाला था, प्राण दंड मिलने वाला था, मृत्यु दंड मिलेगा, है कि नहीं। तो कहते हैं अब हमारे लिए तुरंत यहाँ से निकलना आवश्यक हो गया है, कि समय तो बीत गया है, हम निकले, अपना कार्य करें, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। माँ स्वयं प्रभ आप हल कोई निकालें इस विकट भीषण समस्या का तुरंत। तो वो कहते हैं कि ऐसा तुरंत है माता स्वयं प्रभा, आप जो हल मतलब कोई रास्ता निकालें, समाधान निकालें। हमारे सामने जो विकट समस्या थी तो एक से मुक्त आपने किया, तो इसका भी कोई समाधान आप निकालें। क्योंकि वो बार बार उन्होंने कहा था ना कि हमने साधना के बल से जान लिया, तब तो बहुत वो बता भी दी सीता कहाँ है, तो अब वो पहुंचा भी सकती है। कहते हैं कि आप हमें बताएं। स्वयं प्रभु ने कहा तब हनुमान से, वत्स मारो कह रहे हो जो सच्चाई से भरा, दुर्लंघ दुर्गम क्षेत्र। वो कहते हैं कि स्वयं प्रभा जो हनुमान से कहते कि ऐसा है कि ये जो इलाका है दुर्लंघ है, जिसे लांघा नहीं जा सकता, दुर्गम है, जिसे पार नहीं किया जा सकता, मतलब यहाँ आना जाना कठिन है। तो जब ये दुर्गम और दुर्लंघ है तो फिर सही में वानरी सेना उलझ के मरेगी। तो कहते हैं कि तुम जो कह रहे हो ये बात एकदम सच्चाई से भरी, सच है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो क्या करें, जिस तरह असंभव आना किसी का इस तपोवन में कभी है नहीं संभव, उस तरह ही निकल पाना यहाँ से पक्षियों का भी किसी भी काल में देव किन्नर वानरों और मानवीय समुदाय की तो बात ही क्या है। वो कहते हैं कि ऐसा जिस तरीके से ये दुर्लंघ और दुर्गम है कि यहाँ जिस तरीके से आना किसी का संभव नहीं है, असंभव है, इस तपोवन में, इस कुटी में, इस आश्रम में, इस किले में, वैसे ही यहाँ आने के बाद निकल पाना भी संभव नहीं है। आना जाना दोनों असंभव है। और कहते हैं कि यहाँ जो है आने के बाद जो पशु पक्षी हैं वो किसी भी काल के हों, सतयुग के हो, द्वापर के हो, त्रेता के हो या कलयुग के हो। जानते हैं चारों काल में, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है, पतन की पराकाष्ठा है कि नहीं, पतन की पराकाष्ठा है, आगे क्या होगा राम जाने। तो वो कहती है कि ऐसा है कि कोई भी काल हो, चाहे देवता हो, चाहे किन्नर हो, चाहे वानर हो, कोई भी हो, किसी का प्रवेश संभव नहीं है। और जो यहाँ आ गया तो यहाँ से जा भी नहीं पाएगा, क्योंकि इंद्र के शाप से, इंद्र के वरदान से या इंद्र के शाप से वो क्षेत्र शापित है, कह लीजिए, अन्य के लिए।
या इंद्र के वरदान से स्वयं प्रभा के लिए सुरक्षित है? यही ना। तो वो कहते हैं कि यहां जो है मानवीय समुदाय की और वानरों की क्या औकात है, उनकी तो गिनती ही नहीं है, क्योंकि यहां तो देवता आकर के वो भी फंस जाएंगे। किंतु तुम हो राम किंकर और निकले जानकी की खोज में, तो मैं करूंगी मदद अपने योग बल से, एक ही क्षण में समूचे बानुरी दल को निकालूंगी यहां से उस जगह पर जहां से तुमको लगेगा पता बिल्कुल ठीक माता जानकी है कहाँ। ये तो मान्या हुआ मिल रहा है, यही ना। तो वो कहती कि ऐसा है, किंतु तुम हो राम किंकर, राम के भक्त हो, तुम्हारे हृदय में कौन बसता है? राम बसते हैं। तो वो कहती है अब जानकी की खोज में तुम निकले हो जो कि राम की धर्म पत्नी है, तो मैं मदद करूंगी तुम्हारी। राम के भक्त हो, राम के कार्य के लिए निकले हो, तो मैं मदद करूंगी। कहती मैं अपने योग बल से एक क्षण में, क्षण मात्र में समूचे बानरी समुदाय को, मतलब पूरे बानरी सेना को जो है निकालूंगी यहां से। कितनी ताकत रही होगी, कितनी तपस्या रही होगी, है कि नहीं? कहते कि एक क्षण में पूरे बानरी समुदाय को, बानरी सेना को मैं यहां से निकाल दूंगी और कहां पहुंचा दूंगी? उस जगह पर पहुंचा दूंगी जहां तुमको जो है सीता का ठीक ठीक पता लगेगा कि माता जानकी है क्या। क्योंकि अभी तक तो यही इसने बताया था स्वयं प्रभा ने कि लंका में है, रावण ने गिरफ्तार करके रखा है, उत्पीड़ित कर रहा है, पटरानी बनाने की बात कर रहा है। लेकिन वो सही जगह है कि लंका में भी कहाँ है? लंका तो बड़ा देश है ना, लंका में भी कहाँ है कि नहीं? सही खबर लगे तब तो सही है। तो कहते कि वहां पता चलेगा, वहां मैं पूरे बानरी समुदाय को पहुंचा दूंगी, सब चाहेंगे। और उसके बाद अपने योग बल से पहुंच कर किष्किंध नगरी ऋषमुख पर्वत पर प्रभु दर्शन करूंगी। मैं युगों से हूँ साधना करती रही जिसके लिए। तो वो कहती है कि और उसके बाद बोल तो यार मैं रहा हूं, प्यास तुमको लग रही है, हद हो गई। ये देखिए, तो और उसके बाद अपने योग बल से, तो स्वयं प्रभा कहती है कि उसके बाद मैं सबको पहुंचा दूंगी उस जगह जहां से आपको सीता का सही सही पता लगेगा। फिर वो कहती है उसके बाद मैं क्या करूंगी? तपस्या करूंगी। कहती नहीं, हमारा काम तो पूरा हो गया है कि नहीं? कहती उसके बाद अपने योग बल से आपको बाहर करूंगी और किष्किंध नगरी पहुंचोगे, किष्किंधा पर्वत जहां कौन है? सुग्रीव और राम है। सुग्रीव राजा है कि नहीं? और राम उनके मेहमान है, और राम की मदद के लिए सुग्रीव ने पूरी सेना भेजी है। मतलब इनका आना कितना को रिलेशन, एक दूसरे संबंध है कि हनुमान के आने से ये पता चल गया कि राम जो किष्किंधा पहुंच गए स्वयं प्रभा को। ये देखिए काम इसका भी हो गया। तो ये कहती कि अपने योग बल से ये काम तो करूंगी, लेकिन तुरंत मैं किष्किंधा नगरी पहुंचूंगी। तो किष्किंधा कहाँ? कहते हैं ऋषमुख जो पर्वत है वहां जा करके मैं प्रभु का दर्शन करूंगी। क्योंकि युगों से मैं जो साधना करती रही हूं, मेरी साधना का उद्देश्य यही था कि मुझे प्रभु का साक्षात दर्शन हो, है कि नहीं? शायद उस समय शंख चक्र गदा पद्म लेकर के वो जो है बाहर लोग आएंगे जाएंगे, उससे क्या करना। तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के उसी समय भगवान विष्णु दर्शन करा देते। लेकिन देख लीजिए भगवान इतनी आसानी से कुछ भी नहीं देते। परीक्षा में आपका अगर ओ ग्रेड आएगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दाएं बाएं नहीं देखना पड़ेगा, अपना नोट तैयार करके किताब पढ़नी पड़ेगी। और नहीं तो पता चलेगा कि बाहर अगर देखते रह गए क्लास में लेक्चर लेते हुए तो क्या होगा? सड़क पे बाहर ही देखते रह जाएंगे। कहते युगों से मैं साधना करती रही हूँ, जिसके लिए मैं युगों से साधना करती रही हूँ, मैं तुरंत वहां निकल जाऊँ। काम बता दिया, अपना लक्ष्य बता दिया और बता दिया तुमको मैं पहुंचा रही। दिव्य देवोपम तपस्वनी स्वयं प्रभु ने बंद आंखों की तुम भी नेत्र मुद कहा तदंतर गुरु गंभीर वाणी बोलते। तो वो दिव्य जो है
तेज को अपने में समाहित किए हुए तपस्विनी स्वयं प्रभा ने क्या किया, अपनी आंखें बंद की। जब अपनी आंखें बंद की तो स्वयं प्रभा ने कहा कि तुम भी मूंदो नेत्र, पूरे वानरी समुदाय से कहा कि तुम लोग भी आंख बंद कर लो। और इस बात को आप जान लीजिएगा कि अपनी आंखें आप स्वयं से बंद करके देखिए थोड़ी देर, तो ये जो दुनिया का शोर शराबा है, 25 तरीके के शैतानियां हैं, वो सारी शैतानियां भूल जाएंगी और आप जो हो आप सही सही अपने को दिखाई पड़ोगे। क्योंकि हम तो सच के शीशे के सामने जाते हैं, सुंदर सा मुंह दिखता है, लेकिन वो सुंदर सा है कि विकृत है, उसके लिए शीशे के सामने नहीं, आंखें बंद कीजिए, अंतर्दृष्टि आपकी खुलेगी और आप स्वयं को देख लेंगे। तो वो कहता है कि तुम भी मूंदो, तुम लोग भी अपनी आंखों को बंद करो। और इसके बाद जो गुरु गंभीर वाणी में उन्होंने कहना शुरू किया, तुम भी मूंदो। जो बात के सभी ने आदेश का पालन, आंखें बंद की अपनी, तत्पश्चात क्षण भर के लिए कर दिया केंद्रित ध्यान से राम चरणा बिंदु पर। तो सभी वानरी समुदाय ने क्या किया, जैसे ही स्वयं प्रभा ने कहा अपनी आंखें बंद करके तुम लोग भी अपनी आंखें मूंदो, बंद